एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। माया को बचपन से ही कहानियां सुनने और दुनिया की जादुई चीजों में रुचि थी। वह हमेशा अपनी नानी से अजीबोगरीब और अद्भुत किस्से सुनती रहती थी। एक दिन माया अपनी नानी के पास बैठी थी, तभी नानी ने उसे एक रहस्यमयी झोली दिखाई। ये झोली साधारण नहीं थी। नानी ने माया, कहा, ये झोली केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो सच्चे दिल से अपने सपनों को पूरा करने का इरादा रखते माया ने हैं। झोली को हाथ में लिया और उसे खोलते ही वहां से एक चमकती हुई लाइट निकलने लगी। वह लाइट धीरे धीरे माया के हाथों से निकलकर हवा में घूमने यह लगी। लाइट तुम्हारी इच्छाओं का रूप है। यह तुम्हारी चाहतों को पूरा करने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, इसे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। नानी ने चेतावनी दी। माया ने उस लाइट को ध्यान से देखा और मैं अपनी सोचा, इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन यह कितनी ताकतवर है। माया ने झोली से और चीजें निकाली। पहली चीज थी एक छोटा सा जादुई पत्थर। दूसरा था एक कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ अजीब से शब्द लिखे थे। माया ने कागज को ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, जो दिल से सच्चा है वह कभी अकेला नहीं माया को होता। समझ में आया कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक संदेश था जो उसे रास्ता दिखा रहा था। तभी झोली में से एक और चीज निकली, एक सुरीली अगर आवाज। तुम अकेले हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई से जुड़ना माया है। ने उस आवाज का पालन किया और गांव के बाहर एक छोटे से जंगल में गई। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन माया को डर नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, मुझे क्या करना है? सभी पेड़ और पौधे जैसे माया की मदद करने के लिए खड़े थे। तभी उसे सामने एक रहस्यमयी द्वार दिखाई दिया। वह द्वार किसी पुराने महल जैसा था जो कि पूरी तरह से ढका हुआ था। माया ने द्वार को खोला और जैसे ही वह अंदर गई, सामने एक विशाल गुफा थी। गुफा में एक शानदार रोशनी फैली हुई थी। माया ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और देखा कि गुफा में एक बड़ा सा जलता हुआ दिया रखा था। दिया की लौ बहुत तेज थी, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी शांति थी। माया ने दिए की लौ को देखा और महसूस किया कि वह दिया कुछ खास है। उसके पास जाकर उसने दिए को छुआ। जैसे ही उसने दिया को छुआ, दिए की लौ और तेज हो गई और एक आवाज गूंजने लगी। तुम्हें अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए अपने दिल की सुननी होगी। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी माया ने ताकत यह है। संदेश समझा और गुफा से बाहर निकली। वह अब पूरी तरह से आत्मविश्वासी महसूस करने लगी थी। वह वापस अपने गांव लौट आई। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गांव में लौटते ही माया ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने यह सीखा कि हमें कभी भी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। माया की कहानी सुनने के बाद गांव के लोग भी जागरूक हुए। माया ने सबको बताया कि यह जादुई झोली और दिया उसे अपनी सच्चाई को जानने का और अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाने के लिए मिले थे। गांव में अब लोग अपनी सच्चाई से जुड़कर अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास करने लगे। माया ने बताया, माया की यह जादुई यात्रा अब गांव में एक किंवदंती बन चुकी थी और लोग उसे अपनी प्रेरणा मानते थे। माया ने अपनी सच्चाई को पहचान लिया और इसी से उसकी हर इच्छा पूरी होने लगी। कहानी ने हमें क्या कभी सिखाया? हार नहीं माननी चाहिए और अपनी सच्चाई से जुड़कर अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखना चाहिए।